हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करना। तो प्रश्न है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ देखिए, एक पद, दो पद और तीन पद होते हैं, तो हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो तीन पद में से कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ते हैं। यानी गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? गुणा के रूप में खंड करना है, तोड़ना। यानी इस बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ेंगे गुणे के रूप में। कि तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का मतलब ये है कि जब हम इसे तोड़ेंगे तो साथ ही आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम 3 को तोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 1 2 और एक हो गया 1, जोड़ने पे क्या आएगा? 3 ही। उसी तरह हम 7 को तोड़ेंगे कि ऐसा कि जब जोड़ें तो क्या है? 7 है, चाहे घटाए तो 7 है, ऐसा होना चाहिए। और गुणा करने पर 12 और 1 इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। 12 कम 12, यानी गुणा करने पे हमें आना चाहिए 12। तो इस प्रकार तोड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका गुणा करने पे जो आना चाहिए उसका हम खंड करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 है, तो 1 का खंड क्या होगा? खंड मतलब गुणे गुण में कितने खंड है? 1 का केवल 1, और 12 का, इसका शुरू वाला और ये लास्ट वाला इसका भी 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 3 गुणे 4, या फिर 3 गुणे 2 गुणे 2। ये हो गया 12 का, यानी इसको ना लेकर इसको लेंगे सभी को। तो अब देखिए, इसका और इसका खंड सभी मिला लेंगे, तो हो गया 3 2 2 और 1। हमें ये जो खंड किया हम लोगों ने, इसी में से ऐसे दो जोड़े बनाएंगे जिन्हें जोड़ने पर 7 है। तो ये देखिए, 2 2 दूनी 4 और ये 3 है। ठीक है, ये देखिए 4 इसके दो खंड में बनाने हैं, 7 ऐसा दो खंड बनाएंगे कि जोड़ने पर 7 है। तो एक हो गया 4 और एक हो गया 3। तो अब हमें ये बताइए कैसे पता चलेगा कि जोड़ के लाना है बीच वाला क्योंकि घटा के लाना है? तो ये पहचानने का तरीका होता है, शुरू वाला और ये वाला, यानी शुरू का अंक और लास्ट का अंक अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, यानी दोनों एक ही चिन्ह में होने चाहिए, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो हम बीच वाले को लाएंगे जोड़कर। तो 3 और 4 है, तो ये 7 कैसे आएगा जोड़ के? तो यानी -7 है ना, तो यानी 3 को भी माइनस में और 4 को भी माइनस में रख देंगे। जैसे 12x² है, ठीक है, तो ये 4 का 2 हिस्सा करेंगे, तो एक हो गया -3x, ये x रहेगा साथ में, और एक 4 के रूप में, तो ये हो जाएगा -4x। जोड़ के लाना था 7, क्यों जोड़ के लाना था? क्योंकि ये शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक दोनों का चिन्ह एक जैसा है। ठीक है, और जोड़ के 7 लाना है, और ये माइनस में 7 है, इसलिए दोनों नंबरों को हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, और प्लस 1। अब देखिए, ये हो गया 2 इधर 2 इधर, 4 हो गया। ठीक है, अब हम शुरू में से इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, जो जो कॉमन निकल जाएगा इसका हम एक तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए 3 है, इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए, ये आगे वाला नंबर पिछला नंबर, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर ये है। तो 3 से ये दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यानी कॉमन हो गया हमारा 3। कॉमन का मतलब वह नंबर जो दोनों को भाग दे दे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे x पे पावर 2 यानी घात 2, यानी x का 2 बार गुणा, और यहाँ पे 1x है, तो कॉमन में 1x निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ये 3 से भाग देंगे 12 में, तो आएगा 4, और 2x में से 1x भाग देगा, घटेगा तो क्या होगा? केवल x। ठीक है, यहाँ देखिए 3x, यहाँ भी 3x, दोनों सेम टू सेम है, यहाँ 3x से 3x कट गया, बचा -1। अब देखेंगे यहाँ पे क्या रखें। ठीक है, इसमें से कॉमन लेना होता है ना, तो जो यहाँ का नंबर होगा वो पता करने के लिए आपको तरीका रफ कार्य बता रहे हैं, कर लीजिए। देखिए, इसमें का जो दूसरा जोड़ा है, एक पहला जोड़ा एक दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े का पहला पद इसे रख लीजिए ऊपर। ठीक है, रफ कार्य है ये। और इसमें का जो हमने कॉमन लेकर बनाया था, इसमें का पहला पद से भाग दे दीजिए। जो आएगा, यानी -1 आ रहा है, जो आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे 4x - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पद बन गए, इन दोनों में से ये वाला पद इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में सेम है, इस वाले को कॉमन ले लेंगे। अब तो 4x - 1 इधर हो गया। अब देखिए, जब 4x - 1 इसमें से निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3x, और इधर से क्या बचेगा? -1। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणनखंड। आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न को करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर दूसरे प्रश्न को अच्छी तरह से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें क्या है? हमें मिला गया 6x² प्लस 5x - 6। यहाँ देखिए कि शुरू वाला प्लस है और अंत वाला माइनस है, इसका मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। जब अलग अलग चिन्ह का होगा तो ये हमारा बीच में जो 5 है ये घटाकर आएगा, अब +5 है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस नंबर का खंड रख लेते हैं। तो इस वाले 6 का खंड क्या है?
2 गुणे 3 और इस 6 का भी क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। इन सबको सजा देते हैं 2 2 3 और 3 यानी इन चारों को। ठीक है, अब देखिए हमें 5 लाना है, यानी 2 ऐसे जोड़े बनाएंगे जिन्हें घटाने पर 5 आए। घटाने पे क्यों? क्योंकि पहला शुरू का और लास्ट वाले का दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए घटाने पर। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, तितली की 9 नहीं होगा। देखिए यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और तितली की 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, जिसका मतलब हमें खंड मिल गया। एक हो गया 9, एक हो गया 4 और गुणा करने पे 9 चौके 36, जो कि इसका और इसका गुणनफल मिलता है। ठीक है, तो एक हो गया 9, एक हो गया 4। अब कहेंगे प्लस में 9 क्यों रखेंगे? क्योंकि बड़ा जो ये नंबर है 5 ये प्लस में है, इसलिए बड़े वाले को प्लस में। तो 6x² प्लस 9x, ठीक है, और माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा -6। अब ये 4 बन गया, 2 इधर 2 इधर, इसको मत ध्यान दीजिए, सिर्फ आगे वाले में से कॉमन आपको निकालना है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 6। 6 से कट रहा है? नहीं, तो 6 जो है 2 से कटता है और 3 से कटता है, तो ये 2 से ये नहीं कट रहा है मगर ये कटता है, तो हमें दोनों कटना चाहिए। 3 से देखिए, 3 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, यानी 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 कॉमन। यहाँ x², यहाँ केवल x, तो जहाँ पे घात में छोटा वाला अंक होगा ABCD उसे लेंगे, यानी यहाँ पे x है तो इस x को निकाल लेंगे और यहाँ पे 2x है। अब भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 6 में तो बचेगा 2 और x यहाँ 2 है, भाग का मतलब घटना, तो 2x में से एक x जाएगा तो बचेगा क्या? 1 x। यहाँ 3 होता पावर 3 तो यहाँ 2 बच जाता। ठीक है, मगर यहाँ 2 था और एक यहाँ भाग दे दिए तो बच गया केवल x। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे। देखिए 3 से 9 में भाग देंगे तो तितली की 9, 3 बार में ये एक ही x, ये एक ही x कट गया, ख़त्म हो गया, यानी सिर्फ इतना। अब यहाँ क्या रखेंगे? ये देखिए इसका एक रफ कार्य ट्रिक, ठीक है, इसे समझ लीजिए। तो ये दो, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े का पहला अंक यानी -4x इसे रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरे जोड़े का पहला अंक लेकर और इसमें का जो ब्रैकेट में रखे हैं हम कॉमन लेकर 2x है तो इससे हम भाग दे देंगे, जो आएगा वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, समझिएगा, x से x कट गया और 4 कट गया 2 से, 2 दूनी 4, एक नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस, तो यानी कि -2। बस यहाँ पर -2 रखेंगे और ये जो ब्रैकेट में दोनों नंबर लिखा है ना, इसी को सेम टू सेम उतार देंगे, आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए एक ये पद बन गया, एक ये पद, ये ब्रैकेट में इसलिए इसको एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एकदम सेम है, ये भी सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे, जो सेम होता है इसे कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया 2x + 3 और एक ब्रैकेट में देखिए यहाँ से जब 2x + 3 निकालेंगे इस पूरे में से तो बचा क्या? 3x, और इधर बचेगा ये निकल गया तो -2। ठीक है, अब देखिए 2x + 3 एक ब्रैकेट में, 3x - 2 एक ब्रैकेट में, ये हो गया इस प्रश्न का भी गुणनखंड। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।